हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस चैप्टर के न्यूमेरिकल और आईसीएसई क्लास 10th का ये चैप्टर 4 है। उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेलिना से क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे के रखा हुआ है 4/3 और स्पीड ऑफ लाइट दे के रखी है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में निकालना है, इसीलिए नीचे W लिख दिया। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए नीचे W लिख दिया। तो अब इसको निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला काफ़ी है, म्यू इक्वल C/V। यहाँ पे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो रखी जाती है। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में लाइट की स्पीड। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है और हमें वाटर में लाइट की स्पीड निकालनी है। तो VW अगर हम निकालेंगे तो C/μW कर देंगे। तो C/μW करेंगे तो क्या होगा? C/μW करेंगे तो 3 × 10⁸ और μW की जगह हम क्या रखेंगे? 4/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 3। तो यह जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर करते हैं 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है फिर से 4/3। वाटर का है तो नीचे W लिख दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, G लिख दिया नीचे। ग्लास का है तो 3/2 दिया हुआ है। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? पहले इसको लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को कैसे हम डिनोट करते हैं। तो किसकी निकालनी? वाटर की। ग्लास की निकालनी है तो यहाँ ये लिख दिया ग्लास। जिसको निकालना है, जिसकी निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको यहाँ रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा W/μg। तो अब जो यहाँ पर है उसको हम रखेंगे यहाँ और फिर इस वाले को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिसके रिस्पेक्ट में उसको यहाँ लिखा, बाकी दूसरा वाला यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? μg/μW। μg क्या है? 3/2। μW क्या है? 4/3। तो अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर अपना 1.125। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यूनिट से यूनिट कैंसल। अगला एग्जाम्पल करते हैं। जो काम के एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन कराएंगे। हमें दे के रखी हुई है ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा ऑरेंज 6600 एंगस्ट्रॉम दे के रखी हुई है और बता रहे हैं कि एक लाइट है, लाइट की रे, वो एयर में ट्रेवल करके रिफ्रैक्शन होकर वाटर में गई है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे के रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे के रखी है 4/3। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी लाइट की। किसमें? वाटर में। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एयर में फाइंड करनी है, एयर में लाइट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो क्या करें? तो हमें ये वेवलेंथ जो दे रखी है, ये हमें दे रखी है एयर में ट्रैवल जो कर रही है लाइट की रे उसकी। तो लैम्डा एयर अपने पास क्या है? ऑरेंज कलर की है ये। तो ये हो गया अपने पास 6600 एंगस्ट्रॉम।
अब अपने पास लाइट की स्पीड दे के रखी है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो अब क्या करेंगे, अब होता है फॉर्मूला एक C = F टाइम्स लैम्डा। यहाँ पर C है लाइट की स्पीड और F है फ्रिक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ। C लाइट की स्पीड, F फ्रिक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो F = C/λ हो जाएगा। C/λ किस में निकालनी, फ्रिक्वेंसी एयर में निकालनी। तो हमारे लिए लाइट की स्पीड जो है एयर में होनी चाहिए और वेवलेंथ भी एयर में होनी चाहिए, दोनों अपने पास है। तो ये 3 × 10⁸ ये दिया हुआ है, और लैम्डा जो है, लैम्डा भी दिया हुआ है 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर में है, तो फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो आ जाएगी। अब तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा 4.54 × 10⁻14 हर्ट्ज। डिवाइड करके इसमें दिखा भी सकते हैं, दिखा देते हैं साइड में। ये 2 जीरो हैं, इन दोनों जीरो से इसमें हो जाएंगे जीरो कितने, 10⁻⁻8। ये -8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻16, 3/66 × 10⁻16 ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे इसके बगल में जीरो बढ़ा लेते हैं 2, ताकि अच्छे से कैंसिल हो सके। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब क्या, 16 को हटा के 14 लिख लेंगे पावर में। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 0 0, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ 11, यहाँ 5 0, तो ये आ गया 50/11 × 10⁻14। अब 50 को डिवाइड करेंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट तक, तो 11 पहली बार में जाएगा 4 बार में, तो 44, 10 में 4 गया 6, इधर बचे 4, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 5 जा 55, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 बढ़ाया, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 4.54 × 10⁻14 ये आ गया आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे पूछा है सेकंड पॉइंट कि क्या बताना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बतानी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हमें बतानी है। तो वही वाला रिलेशन लगाएंगे, μ = C/V। हमें ये फिर से बताना है, और ये दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। अब ये फिर से वही जो सेम आया था वही आना चाहिए, 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड ये आएगा सॉल्व करने के बाद। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे यहाँ पर किया है, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, कॉपी पेस्ट। तीसरा इसका पार्ट है क्या, इसका तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट है, पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इन वाटर पूछा हुआ है। तो लैम्डा इन वाटर के लिए हमें चाहिए होगा, लैम्डा इन वाटर के लिए क्या क्या चाहिए होगा, फ्रिक्वेंसी वाटर में, और लाइट की स्पीड तो है ही है, तो C = F लैम्डा लगाएंगे तो लैम्डा = C/F आ जाएगा। C = 3 × 10⁸8, और F की जगह क्या, F पहले अपना कितना आया था, F आया था 4.54 × 10⁻14। फ्रिक्वेंसी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या है, यह स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ये फ्रिक्वेंसी वाटर में, एयर और वाटर में फ्रिक्वेंसी सेम, तो वही वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे उठा के रख देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आई थी, 2.25, यहाँ पे 3 × 10⁸8 लिख दिया, 2.25 × 10⁸8 डिवाइड बाई 4.54 × 10⁻14 ये यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.95 × 10⁻⁻7
मीटर। इसको चाहे तो 4950 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो कैलकुलेशन के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन करते हैं और आगे सेलिना का ही क्वेश्चन उठाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 87 पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक लाइट की रे है एयर से किसी लिक्विड में गई है। ऐसा इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। और ये एयर है, ये है लिक्विड। तब लाइट रे, ये जो रे है ये जा रही है एयर से लिक्विड में, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का यहाँ पर फेनोमेना हो रहा है। इसमें हमसे पूछा क्या है, पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आई पूछा है और आर पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ये इंसिडेंट रे है, अब इसमें नॉर्मल से एंगल ये वाला है ना कि ये वाला। तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है 90, पूरा ये 90 होता है। इतना 30 दिया हुआ तो 90 में से 30 गया तो ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये वाला जो है ये हमें दूसरा दिया हो 45, लेकिन हमें कौन सा, नॉर्मल से देखना होता है, रे से नॉर्मल तक का या फिर नॉर्मल से रे तक का। तो ये वाला भी 45 है। ये इधर 45 दिया तो इधर भी 45 आ गया, लेकिन अगर इधर कुछ और दिया होता तो इधर सेम नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है, जितना नॉर्मल से मीजर करेंगे रे तक उतना ही आएगा, चाहे रिफ्लेक्टेड रे के लिए हो चाहे इंसिडेंट रे के लिए हो। तो आई इक्वल 60 आ गया ये, और आर इक्वल आ गया 45 डिग्री। ये आ गया, पहला पार्ट यही था क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है, दूसरे पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी हुई है लिक्विड की, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए बताया था म्यू लिखो। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, लिक्विड की, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में वो यहाँ और जिसकी लिखनी वो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन म्यू ए लिख सकते हैं इसको। और हमें ये फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं लिक्विड की तो ये हाई है, एयर की ये मान ली है। अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। कहा है कि स्नेल्स लॉ लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो अगर इधर म्यू है और इधर म्यू एल है तो स्नेल्स लॉ लगाएं। तो स्नेल्स लॉ होता है म्यू वन अपॉन म्यू टू, और ऐसे डिवाइड करके साइन आई इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज की जगह यहीं पे कर दे रहे हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो म्यू ए इंटू साइन 60। ये आसान तरीका है लगाने का स्नेल्स लॉ। बाकी चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं अपॉन अपॉन करके, वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो सकती है। अब इसमें म्यू एल इंटू कर देंगे क्या, साइन 45। ये इक्वल के इधर है, ये इक्वल के उस तरफ है, ये LHS है, ये RHS है। तो अब म्यू एल अपॉन म्यू ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन साइन यहाँ पे 45 डिग्री। तो अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 45 की 1 अपॉन √2, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2 इसका आंसर। आंसर इसका आएगा √3/2। बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद और आगे क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक लेवल का है। 8th नंबर इसका 88 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है ये, इस क्वेश्चन में
लिक्विड एक दिया हुआ है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है पूरे में। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, लाइट की रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ ऐसे आके मिरर में टकराई। अब मिरर में टकराई, इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे ये प्लेन मिरर लगा हुआ है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। ये एंगल 1 बोला हुआ है, ये एंगल बोला हुआ है एंगल 2। ये एयर है, ये लिक्विड है। और एंगल 1 दिया हुआ है 45 डिग्री। एंगल 1 जो है 45 डिग्री दिया हुआ है। एंगल 2 दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमसे ए पार्ट में पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की पूछ रहा है, तो कैसे करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो म्यू एल ए, यहाँ पे एयर, यहाँ पे लिक्विड। लेकिन हमें इनकी नहीं पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे फिर। अब इससे इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू ए इंटू एंगल 1 45 डिग्री इक्वल म्यू एल इंटू एंगल 2 30 डिग्री। हमें ये चाहिए म्यू एल अपॉन म्यू ए। यहाँ पे साइन भी तो लगाना है, साइन, यहाँ पे भी साइन हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ये गया ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2। अब जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं क्या? रूट 2 इंटू रूट 2, और नीचे तो रूट 2 है ही, तो ये आंसर जो इसका आएगा रूट 2 आएगा, पार्ट ए का। इसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल इसमें 3 पार्ट पूछे हुए हैं। लिखा है सो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ रे आफ्टर इट स्ट्राइक्स द मिरर। इससे लड़ने के बाद इस रे का रास्ता बताओ कि कैसे कैसे जा रही है। जब यहां से टकराने के बाद लिक्विड से फिर एयर में गई, ये सब बताओ। और एंगल मार्क करो कहां पे क्या एंगल होगा। तो इसको डायग्राम को फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ आपको अपनी बुक में मिल ही जाएगा। तो अब ये एंगल था कितना? 45 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। अब इससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऐसे क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में 6th में, कि ये जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। जेड टाइप का जहाँ पे बनता हुआ दिखता है वहाँ पे ये एंगल बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इस प्लेन मिरर में क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, तो ये वाला जो है एंगल ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब लाइट यहाँ पर क्या है? लिक्विड है, यहाँ पर बोल के रखा है लिक्विड, और यहाँ पे एयर। तो ये जो लिक्विड है ये एयर से तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ही होगा, तो लाइट की रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ से बेंड हो जाएगी। डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। तो अब ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी देखते हैं। देखो यहाँ पे भी जेड टाइप का बन रहा है, ये देखो ये, तो ये जो एंगल है यही एंगल ये भी होगा। अब बात आती कि ये एंगल कितना होगा। तो जब 45 से आ रही है तब 30 एंगल हो रहा है, अब 30 से जाएगी तो एंगल ये वाला जो है 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसका सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे 45 से आ रहा था तो 30 पे चला, 30 हो गया।
एंगल, यहाँ 30 से आ रही थी लाइट की रे तो 45 पे हो गई। मीडियम भी चेंज हो गया, यहाँ पे मीडियम था रेयरर डेंसर, यहाँ पे डेंसर रेयरर हो गया। तो ये है बात इसकी। अब इसके बाद इसमें क्या पूछा है सी पार्ट में, रीड्रॉ द डायग्राम इफ प्लेन मिरर बिकम नॉर्मल। मतलब कि अब फिर से हमें डायग्राम बनाना है। कब? जब ये जो लाइट की रे है अब ये जैसे आ रही है तो ये ऐसे आने के बाद जो ऐसे यहाँ पे टकरा रही है, अब ये यहाँ पे मिरर नहीं रखा हुआ, अब ये मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है कि ये लाइट की रे इससे 90 डिग्री पे मीट कर रही है। ये जो मिरर और लाइट की रे के बीच में एंगल ये 90 डिग्री बनना है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आई ये दोनों एंगल से अब हमें लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे टकराई तो अब यहाँ से वापस चली जाएगी पूरा रिवर्स होके, अपना पाथ रिट्रेस करती हुई लाइट की रे वापस इस मीडियम से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया इसका सी पार्ट का आंसर। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, पहले शायद बोर्ड में आया भी हुआ है ICSE में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी में जो ई सेक्शन है उसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसी पेज नंबर 88 पे। इसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन 4th, लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है 6600 एंगस्ट्रॉम। 6600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर से ग्लास में। तो यहाँ बना लेते हैं पहले, ऐसे यहाँ एयर है, यहाँ पे ग्लास है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे रखी है ग्लास की एयर के रिस्पेक्ट में, जो कि दी हुई है 3/2। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें लैम्डा जी फाइंड करना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको कैसे फाइंड करें, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लिखते हैं। इसको अब क्या बताया था, म्यू जी अपॉन म्यू ए। ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही हमको दे के रखा हुआ है। अब इसका ये यहाँ पे इसका और रिलेशन होता है, ये लाइट की जो स्पीड है मीडियम में उसमें, उसके लिए भी फॉर्मूला ये इसके साथ होता है वी ए अपॉन वी जी। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऊपर नीचे हो गया, ये वी ए ऊपर आ गया वी जी नीचे आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे वेवलेंथ भी होती है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, ये इतना रिलेशन यहाँ पर होता है। तब हमें ये दिया हुआ 3/2 इक्वल, अब इसमें से हमें क्या दिया हुआ है, एयर से ग्लास में रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ये एयर की वेवलेंथ हमें दे के रखी है। तो एयर की दे के रखी है तो इसको हम लिखेंगे कितना, 6600 इंटू 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉम में 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब लैम्डा जी निकालना है तो लैम्डा जी इक्वल 6600 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई कितना, 3। और यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। 2200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा जी हमको कितना मिलेगा, 4400 और इंटू 10⁻⁻10 है ही है। तो ये इतना जो वेवलेंथ आ रही है ग्लास में 4400 एंगस्ट्रॉम आ रही, तो उसमें आंसर में एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 4400 एंगस्ट्रॉम इसको लिख देंगे। अब पेज नंबर 97 पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ के, उनको करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 97 पर है। अपरेंट डेप्थ दे के रखी है लिक्विड की 15 सेंटीमीटर एक वेसल में, तो अपरेंट डेप्थ इक्वल 15 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। और रियल डेप्थ दे के रखी है 20 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ 20 सेंटीमीटर दे के रखी। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करनी है लिक्विड की, तो कैसे फाइंड करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल और अपरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशन याद रखना चाहिए। क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इक्वल रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये होता है फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तब रियल डेप्थ 20 है, अपरेंट डेप्थ है 15, तो ये आ जाएगा कितना, 5 से काटेंगे
तो ये 1.33 आ जाएगा, और इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो ये आ गया इसका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे के रखा है अगले पेज पे, पेज नंबर 98 पे। एक कॉइन रखा हुआ है वाटर में, और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखी 4/3। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे के रखी है, और ये हमें अपीयर हो रहा है 2 mm उठा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ कॉइन रखा है तो यहाँ दिख रहा है। इसको ग्लास बीकर में बना के दिखाते हैं, एक कंटेनर में। जैसे यहाँ है तो यहाँ दिख रहा है, बाहर से देखने पे, बाहर से यहाँ कहीं से देखने पे ये इतना उठा हुआ दिख रहा है, अपनी जगह से इतनी दूर दिख रहा है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस देख के रखी है कितनी, 2 mm। ये क्या 2 mm क्या है, ये है शिफ्ट, इसको कहते हैं शिफ्ट। कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना दूर दिख रहा है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर निकालना है, यानी कि जो रियल डेप्थ है। ये हमें यहाँ से पूरा जो सरफेस इसका होगा वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करें, इसको निकालने के लिए शिफ्ट इक्वल, हमारे पास फॉर्मूला होता है शिफ्ट इक्वल रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला होता है शिफ्ट का। तो रियल डेप्थ क्या है ये तो हमें पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एपरेंट डेप्थ कितनी है, एपरेंट डेप्थ क्या हमें पता है, एपरेंट डेप्थ भी नहीं पता है। तो अब इसमें रिलेशन यूज करेंगे ये वाला। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ को अगर निकालने की कोशिश करें तो एपरेंट डेप्थ इक्वल आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन म्यू। रियल डेप्थ को हमने माना क्या, x, और म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। तो आ जाएगा 3x/4, यहाँ पे आ जाएगा, ये 3x/4 आ गया। और शिफ्ट हमें दे के रखा हुआ है इस साइड 2 mm। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल 4 एलसीएम आ गया, 4x माइनस 3x, तो 2 इक्वल x/4। तो अब आ जाएगा x इक्वल 8 mm। x इक्वल 8 mm क्या आया, x इक्वल 8 mm आया है क्या, ये रियल डेप्थ आई है। रियल डेप्थ हमसे पूछी गई थी, तो ये आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर 100 पे है। क्वेश्चन है ए पोस्टेज स्टैंप बिलो ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, ग्लास स्लैब का दिया हुआ है 1.5। When viewed from vertically above, it appear to be raised by 7 mm। तो appear to be raised का मतलब है कि शिफ्ट यहाँ पे है 7 mm का, 7 मिलीमीटर का शिफ्ट है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो अब थिकनेस निकालनी है, तो पहले तो बताते हैं कि ये सिनेरियो क्या बन रहा है। ये एक ग्लास स्लैब रखी हुई है, और इसके नीचे एक कागज का, ये जो पोस्टेज स्टैम्प कह रहे हैं ये पेपर का होता है, इसी के ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि जब इसको यहां से ऊपर से देखा तो ये इतना अपनी पोजीशन से ऊपर दिख रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये 7 मिलीमीटर है। तो अब इसको थिकनेस बतानी इस ग्लास स्लैब की कि ये कितनी इसकी थिकनेस होगी। तो शिफ्ट इक्वल रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ फॉर्मूला लगाएंगे। रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। शिफ्ट कितना दिया हुआ है 7 mm, रियल डेप्थ पता नहीं, रियल डेप्थ को मान लेंगे क्या, x मान लेंगे, कोई सा भी वेरिएबल मान सकते हैं। अपरेंट डेप्थ भी नहीं पता है, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, जो म्यू इक्वल है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अब इसमें अपरेंट डेप्थ को अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ हमने मानी है x, तो x अपॉन म्यू आ जाएगा। म्यू यहाँ पे कितना है दिया हुआ है ग्लास स्लैब का 1.5, तो 1.5 को 3/2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x/3।
तो ये अपरेंट डेप्थ आ गई 2x/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x, तो यहाँ पर 7 इक्वल x/3, तो x इक्वल आ गया 21 मिलीमीटर। लेकिन ये बुक में आंसर दिया हुआ है, उसमें क्या नाम है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए x इक्वल 21/10 कर देंगे सेंटीमीटर में बनाने के लिए, और सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से, मिलीमीटर को जब भी बनाना हो सेंटीमीटर तो 10 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा x इक्वल 2.1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये प्रिज्म का क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये दो एंगल 45 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है। ये वाला प्रिज्म है, यहाँ पे 90 45 45 वाला प्रिज्म है। इसका क्रिटिकल एंगल हमें 42 डिग्री दे के रखा है, और एक लाइट किरे सीधी आ रही है और प्रिज्म में टकरा रही है, और आई और सीधी इसलिए चली गई क्योंकि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, यानी कि जब किसी सरफेस से लाइट किरे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो लाइट किरे सीधी चली जाती है। अब ये सरफेस से, प्रिज्म के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए ये यहाँ से सीधी लाइट किरे चली गई। अब इसके बाद यहाँ पे टकराई। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बना नहीं रही है इसके सरफेस से, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे एंगल मार्क करेंगे। तो ये 45 है, तो ये इधर भी ये 90 होगा। अब ये 45 ये 90, तो ये वाला भी 45 होगा। ये 45 है और ये पूरा 90 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये यहाँ से टकराई है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला, क्योंकि नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल से ये जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आई की वैल्यू यहाँ पर है 45 डिग्री, जो कि बड़ी है सी से। आई यहाँ पर ग्रेटर देन सी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो रिफ्लेक्शन होगा। तब ये लाइट की रे जो यहाँ पे टकराई है, अब ये यहाँ से सीधा ऐसे चली जाएगी, और यहाँ पे फिर से नॉर्मल इंसिडेंस है तो इसीलिए बाहर पूरा निकल जाएगी। तो ये हो गया इसका पूरा, जो रे अंदर गई थी कैसे बाहर आई, ये पूरा इसका डायग्राम हो गया। अब ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर इस सरफेस पे क्या याद रखने लायक है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपने पास फिर से एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, जिसमें कि दो एंगल 45 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री है, और इसमें एक लाइट की रेज सीधे सीधे परपेंडिकुलर सरफेस से एंगल बना के आ रही है। तो अब इसका पाथ हमें फिर से बताना है कि पाथ इसका क्या होगा इस प्रिज्म के अंदर, यानी कि ये लाइट की रे का पाथ हमें ट्रेस करना है। तो यहाँ पे टकराई है, इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। इसके बाद ये 45 एंगल है तो ये वाला 90 होगा, ये 45 है। तीन एंगल होंगे प्रिज्म इसके, इस ट्राइंगल के अंदर। तो इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो सरफेस से इधर भी 90 डिग्री बनना होगा, और ये 45 ये 90, तो ये कितना बनेगा, ये भी 45 बनेगा। ये हो गया इतना। अब इसके बाद ये पूरा 90 और ये 45, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 45 डिग्री, जो कि क्या है, जो इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट की रे कुछ ऐसे यहाँ पे आके टकराएगी, यहाँ पे आके टकराएगी, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे टकराएगी, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये 90 है, ये पूरा इतना
ये एक एंगल अपने पास 90 है और ये पूरा 90 है, तो 90 में से 45 ये, तो 45 ये हो जाएगा। अब ये 90 ये 45, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस से 90 होता है। ये 45, अब इधर टकराने के बाद यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, तो यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से यहाँ की लाइट की रे आके फिर से टकराएगी। तो अब ये 45 है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे टकराने के बाद ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। सीधे निकल क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है इसको बना के दिखाते हैं कि ये 90, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 90 है। ये 45 है, ये पूरा सरफेस से इसका 90 था कि नहीं था, तो ये पूरा 90 है, इसमें से आधा 45, तो ये वाला 45। अब ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 45 और 45 हो गया 90, तो ये 90 होगा, तो इसीलिए ये वाला एंगल 90 हो जाएगा और ये लाइट की रे सीधा रिफ्लेक्ट होके वहाँ बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रिज्म का यूज़ रिफ्लेक्शन के लिए भी कराते हैं, तो इसको लिखेंगे 90, 45 और 45 डिग्री प्रिज्म कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, या फिर कैन बी यूज्ड टू रोटेट लाइट थ्रू 180 डिग्री, यानी कि ऐसे आ रही थी लाइट की रे, उसका पूरा पाथ ऐसे कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें लाइट की रे एक सीधे आ रही है प्रिज्म पे। अब ये रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, सीधे सीधे चली जाएगी, क्योंकि सरफेस से एंगल 90 डिग्री का है, तो अब यहाँ पे टकराएगी। इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, अब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, तो ये वाला अंदर 90 हो गया एंगल इस ट्राइंगल के, और ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब ये पूरा ये 90 होता है, तो ये 45 है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 45 डिग्री और क्रिटिकल एंगल भी है 45 डिग्री, यानी कि आई बराबर है सी के। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये कि अब लाइट की रे कहीं जाएगी नहीं, अब सीधा ये जो प्रिज्म का सरफेस है इससे टकराते हुए यहाँ से निकल जाएगी, ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, सरफेस से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। इस फिनोमिना को कहते हैं क्या, ग्रेजिंग इमरजेंस। इस फिनोमिना का नाम है ग्रेजिंग इमरजेंस। अब की बार अपने पास ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 90 है। इसका सी हमें दे के रखा 42 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल, और लाइट की रे सीधे सीधे यहाँ पर आके टकराई, तो ये वाला तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये 90 ये 30, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60, ये पूरा 90 होता तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, यानी कि आई जो है वो लेस देन सी से। जब आई लेस देन सी होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, यानी कि अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि लाइट की रे अब प्रिज्म से बाहर निकलेगी। इसमें अंदर से होके बाहर निकली थी, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके आगे और भी वीडियोस आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें।